तीन जादुई लहंगों की कहानी। रामपुर गांव में तीन बहनें शीला, मीला और लीला अपनी मां चांदनी के साथ रहा करती थी। चांदनी के पति का कुछ समय पहले कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था, जिसकी वजह से चांदनी दूसरों के घर काम करके घर का खर्चा चलाया करती थी। एक दिन तीनों बहनें बाहर जा रही थी, तभी गांव की कुछ औरतें आपस में बातें कर रही थी। क्या बहन जी, तुम्हें पता है महारानी इंदुवती अपने तीनों बेटों की शादी इसी गांव की तीन लड़कियों से कराना चाहती है। हाँ, मैंने भी सुना है। ऐसे ही सभी औरतें बातें कर रही थी, तभी एक सैनिक गांव में महारानी का प्रस्ताव लेकर आता है। सुनो 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 गांव वासियों सुनो, महारानी इंदुवती ने इस गांव की सभी लड़कियों को आमंत्रित किया है। महारानी अपने तीनों बेटों की शादी इस गांव की तीन लड़कियों से कराना चाहती है, इसलिए सभी लड़कियां सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर आएंगी। ये बात सुनकर तीनों बहनें और गांववासी बहुत खुश होते हैं। ये बातें सुनकर तीनों बहनें अपने घर चली जाती हैं और सारी बातें जाकर अपनी माँ को बताती है। माँ, आपको पता है राजमहल की महारानी इंदुवती अपने तीनों बेटों की शादी इस गांव की तीन लड़कियों से कराना चाहती है, इसलिए वो इस गांव में तीन लड़कियों को पसंद करने आ रही हैं। राजमहल में सिर्फ लहंगा पहनकर ही जा सकते हैं। ये सब सुनकर चांदनी अपनी तीनों बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ पैसे जोड़कर रखे हैं, मैं उन्हीं पैसों से तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर लहंगे लेकर आ जाऊंगी। इतना कहकर चांदनी वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद चांदनी अपनी तीनों बेटियों के लिए बहुत सुंदर सुंदर लहंगे तैयार करती है, जिन्हें देखकर तीनों बेटियां बहुत खुश होती हैं। इस बात की खबर उसके पड़ोस में रहने वाली चंचल और आरती को पता चल जाती है। चंचल और आरती वो दोनों चुपके से उसके घर में चली जाती हैं और तीनों के लहंगे जला देती हैं। देखा आरती, अब तीनों बहनें राजमहल नहीं जा पाएंगी और इतनी जल्दी तो लहंगे भी तैयार नहीं होंगे। ऐसा कहकर दोनों हंसने लग जाती हैं और धीरे धीरे घर से चली जाती हैं।